Hey everyone, so how is your preparation for first attempt of JEE 2022 going on? तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें लेवल ऑफ कंपटीशन काफ़ी कम होता है क्योंकि काफ़ी बच्चों की तैयारी नहीं हुई होती है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ होता है, तो आप उसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। एंड आई नो कि अभी आपके बोर्ड्स के टर्म 1 के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, पर टेंशन किस बात की व्हेन आई एम हियर। So for the ones who are watching me for the first time, I'm Nirail Chaudhary and I'm pursuing Integrated Master of Technology in Mathematics and Computing from IIT Dhanbad. And I post videos related to JEE like how to prepare for it, the latest updates from NTA and much more. And also don't forget to join the Telegram channel where I will be posting stuffs for your preparation. The link is in the description below. So to stay tuned to the channel, make sure to subscribe it and बिना किसी डिले के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी आपके पास 3 to 4 months हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अपने रैंक को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी आपके कुछ चैप्टर्स 11th के होंगे जिन्हें आप भूल चुके हो, कुछ 12th के चैप्टर्स होंगे जो आपको टफ लगते हैं। तो आपके जितने भी चैप्टर्स सिलेबस में हैं, आप उन सब चैप्टर्स को एक जगह लिख लो और उन्हें डिवाइड करो 3 कैटेगरीज में, वीक, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग। वीक चैप्टर्स वो जिनमें आप 10 में से 2-3 क्वेश्चंस ही सॉल्व कर सकते हो। मीडियम चैप्टर्स वो जिनमें आप 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वो जिनमें आप 8-9 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप इजीली अपने वीक चैप्टर्स को मीडियम में एंड मीडियम को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जेई में हमारे इजी एंड मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप किसी चैप्टर को बिल्कुल छोड़े नहीं, कम से कम उसे कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ लें। वीक चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ना शुरू करो और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं या जिन चीज़ों को आप बार बार भूल जाते हो, उन चीज़ों को हाईलाइट करो या फिर शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बहुत सही चीज़ है। अगर अभी आपने साथ साथ रिवाइज करते करते बना लिए तो आपकी लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपके चारों अटेम्प्ट में ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और तो इस तरह अपने उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लो और वीकेंड्स पर इन्हें रिवाइज करते रहो। ये तो हो गई थ्योरी की बात। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप उस चैप्टर के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एक वीक के लिए। देन एक वीक के बाद उस चैप्टर का टेस्ट दो और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो देखो आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। क्या वो सिली मिस्टेक थी या किसी 1-2 कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुई है? तो उस कॉन्सेप्ट को वापस से जाकर पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और इस तरीके से आप किसी भी वीक चैप्टर को मीडियम में और मीडियम चैप्टर को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज कि डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट्स बनाना शुरू कर दो। रोज सुबह उठो और डिसाइड करो आज मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। लाइक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिजिक्स में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह आप अपने हिसाब से रोज का डेली टारगेट बनाओ और उसे एक पेपर पर लिख लो एंड देन उस पेपर को अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा सकते हो और जो जो आप टॉपिक्स कवर करते जाओ उनके आगे टिक लगाते रहो। तो इसी तरह आप अपने वीकली एंड मंथली टारगेट्स भी बनाओ कि इस मंथ में मुझे मैथ्स के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड फिजिक्स के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन जो आपका टारगेट है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आप उसे कंप्लीट कर पाओ गिवन टाइम पीरियड पे।
ये नहीं कि एक दिन में ही इतना ज़्यादा कोर्स लिख लिया और वो आप टारगेट पूरा ही नहीं कर पाए। तो इसलिए जो टारगेट है वो अपने हिसाब से बनाओ और धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते रहो। सो योर नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शेयर करती रहूंगी और आप साथ साथ ट्राई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने की भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने से आपको पता चल जाता है कि जेईई में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली then you can easily get into an NIT. Next step is to give mock test. तो अभी तो आप महीने में 2 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो बहुत है, पर जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इंक्रीज करते रहना है। मॉक टेस्ट देने से आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे कि 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे करें, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। सो दैट्स ऑल वाज फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड बिलीव मी योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।